एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन अपन एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। सभी लोगों का नए लेक्चर में बेटा वरदान सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। तो सारी रिएक्शन बहुत ध्यान से समझना, वन स्टेप रिएक्शंस होती हैं मैक्सिमम, बाकी जहां स्टेप की जरूरत होगी वहां और एडिशनल स्टेप बताए जाएंगे आपको, है ना। चलो ध्यान से देखें जरा, बहुत दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में कुछ धमाकेदार चीज पड़ी जाए, ठीक। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। एनसीईआरटी की सारी नेम रिएक्शन अपन एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में बेटा क्या होता है, फटाफट से बोलो। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में यहां पर हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, ये RX की रिएक्शन होगी। ध्यान से देखना बेटा, किसकी होगी, RX की यहां पर रिएक्शन होगी, किसके साथ, NaI और यहां लिखा होगा एसीटोन। कैसीटोन बेटा, एसीटोन, ठीक है। NaI एसीटोन इस तरीके से लिखा मिलेगा। अगर एसीटोन नहीं मिलेगा तो DMSO मिल सकता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहां मिलेगा, ठीक है। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड ये मिल सकता है, ठीक। यहां पर X क्या मिलेगा, यूजुअली क्लोरीन या फिर ब्रोमीन बेटा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां से बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। क्या, यहां से X उठाओ, यहां से Na उठाओ, कोई भी किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट नहीं करना। क्या आ जाएगा बेटा, Ri, ठीक है। क्या आ जाएगा, Ri, मतलब ये अल्काइल आयोडाइड बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी हेलोजन एक्सचेंज। क्लियर है, फटाफट से नोट करो। सॉरी, क्लियर एकदम, ठीक है। आराम से आप पॉज कर लो और नोट कर लो, ठीक। क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये दिया है आपको यहां पर क्लोराइड और सॉरी स्क्वायर NaI एसीटोन। क्या करना है, बहुत सिंपल है, Cl हटाकर I लगा दो। क्या करना है, Cl हटाना है बेटा और क्या लगाना है, I। क्या करो, ये Cl बाहर निकाल दो और I लगा दो, तो क्या आ जाएगा, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन, फटाफट से नोट करेंगे जल्दी से। क्लियर है एकदम। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन देखेंगे। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना। ये RX की रिएक्शन है और इसको आपको कन्वर्ट करना होता है फ्लोराइड में। स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए होती है, फ्लोराइड के लिए। तो ये क्या बनाएगा, RF बनाएगा। और किसके प्रेजेंस में, यहां रिएजेंट आपको दिए जाएंगे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, ठीक है। और यहां पर X यूजुअली क्लोरीन मिल सकता है, ब्रोमीन मिल सकता है, आयोडीन भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड क्या मिल सकते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक, ध्यान सुनना, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड क्या मिल सकते हैं, यहां पर आपको मिल सकता है AgF। अगर ये नहीं मिलेगा तो मिलेगा बेटा SbF3। अगर ये नहीं मिलेगा तो बेटा मिलेगा Hg2F2। कितना आसान है ना, AgF, SbF3, Hg2F2 या COF3, कोबाल्ट का ये फ्लोराइड। क्या करना है, बहुत आसान है। यहां से X और यहां से आप मेटल, मान लो AgF है तो यहां से AgX निकाल लो। सिंपल सा है, क्या करना है, X हटाकर F लगाना है। मैं एक क्वेश्चन करके आपको बताता हूं तो आपको अच्छा लगेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा बेटा। ऐसा देखना, यहां Br है और यहां लगा दिया मैंने AgF। तो क्या करना है, Br हटाना है, F लगाना है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करना, ध्यान रखिएगा। तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, AgBr अलग हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट से जल्दी से, ठीक है। चलें आगे, पॉज करके नोट भी करते जाना। अगली रिएक्शन बेटा इटार्ड रिएक्शन। कौन सी, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉल्यूइन की रिएक्शन होती है। ये टॉल्यूइन की रिएक्शन होती है, ये किसके साथ होती है, ये हम कराते हैं CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, ठीक है। तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है इस टाइप का, क्या, CHO CrOHCl2 होल्ट वाइज, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है। और इसका हम क्या करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, इसमें पानी डाल दो तो ये क्या बना लेगा, यहां पर ये बना लेगा CHO, ये होता है। आप डायरेक्ट ध्यान रखना, क्या, PHCH3 से, डायरेक्ट ध्यान रखना PHCH3 से। यहां पर क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, PHCH3 से
PHCHO बनाना है। बहुत ध्यान से देख लो क्या करना था, क्या करना था, बहुत ध्यान से। मिथाइल को हटाकर क्या लगाना है बेटा, CHO। मिथाइल हटाओ, CHO लगाओ, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहानी है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इतना आप याद रखना। बाकी मैंने ये डिटेल में बता दिया कि पहले ये कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस के दौरान ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, इटार्ड रिएक्शन। एक सवाल हो जाए, सवाल के साथ करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करानी है। एक काम करते हैं, अगले पेज पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, नोट करो इसको, पहले एक सवाल करेंगे, नोट करो फिर एक सवाल करेंगे। अच्छा, एक इसका अल्टरनेट भी होता है रिएजेंट, ठीक है, लेकिन उसको इटार्ड नहीं बोलते, इसका अल्टरनेट रिएजेंट एसिटिक एनाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक सवाल देता हूं। ठीक है, पॉज करके नोट करते जाना बेटा, नोट्स बना लेना ये नेम रिएक्शन के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। ध्यान से क्या करना है, यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH सवाल करना है, शकल नहीं देखनी है, पेन उठाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या, रेड हॉट ट्यूब RHT। ठीक है, क्या बनेगा यहां पर A, और A के बाद बनाना है, इसकी रिएक्शन करानी है CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो बनाना है B, और B के बाद रिएक्शन करानी है CrO2Cl2। ठीक है, CrO2, दो बार O2 क्यों लिख रहे हो पंकज सर, CrO2Cl2 CH2 देन हाइड्रोलाइसिस। बताओ जरा, B के बाद क्या आता है ABCD में, C आता है ना चलो फटाफट से बोल दो क्या बनेगा, जल्दी से, बना लिया होगा कई लोगों ने, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये क्या बनेगा, बेंजीन, क्या बात है। CH3Cl AlCl3 क्या देगा, मिथाइल कैटायन। ओ माय गॉड, ये लगेगा इस पर क्या लग जाएगा, बेंजीन में यहां लग गया CH3, बेंजीन में CH3, क्या बोलते हैं, टालविन, क्या टालविन। ठीक है, और ये क्या करता है, CH3 हटाकर यहां पर बेटा क्या लग जाएगा, CHO लग जाएगा ना। ठीक है, फटाफट से नोट करो जल्दी, क्विक। जिनका आंसर आ गया था बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही। ठीक, चलो भाई, एकदम झमाझम वन शॉट चल रहा है, ध्यान से देखना। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, RX की रिएक्शन बेटा कराएंगे किसके साथ, रिएजेंट तो पता ही होगा ना, Na ड्राई ईथर ले लो बेटा, इसमें Na ड्राई ईथर। अब क्या करेंगे इसमें, देखना, RX, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स N प्लस XR, ऐसे लिख लो, पलट के लिख लिया करो। ठीक है, क्या करने का, NX निकालने का, ऐसे, बस हो गया काम। क्या बनेगा, RR, क्या बनेगा, RR, बहुत आसान है। या एक तरीका ऐसा भी है, एक तरीका ऐसा भी, क्या बात है, देखो इसके 2 मोल ले लो, बॉन्ड ब्रेक कर दो, रेडिकल रेडिकल, क्या मिलेगा यहां पर, देखो यहां पर क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेंगे R रेडिकल और 2 मिलेंगे X रेडिकल। X रेडिकल भूल जाओ, R रेडिकल उठा लो, और इसके बाद इन दोनों को आपस में कंबाइन करा दो, क्या बनेगा, RR। कितना आसान है। एक सवाल नोट करो, पहले इसको नोट कर लो, फिर एक सवाल हो जाएगा, फटाफट से जल्दी, क्विक। ठीक है, पॉज किया, नोट किया, आगे बढ़ गया। देखो सवाल ऐसा कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन करानी है Na ड्राई ईथर के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन बेटा करा दो जल्दी से, फटाफट से, किसके साथ, Na ड्राई ईथर। क्या करना है, या तो इसके 2 मोल लिख लो, Na के 4 मोल लिख लो, सॉरी 4 नहीं 2 मोल लिख लो, इसके 2 मोल लिख लो, Na के 2 मोल लिख लो, NaBr निकाल दो। या एक तरीका ऐसा भी, बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, एक रेडिकल ये बनेगा प्लस दूसरा रेडिकल ये बनेगा, इसको इसके साथ चिपका देंगे तो बेटा ऐसा दिखेगा ना, ऐसा ऐसा ऐसा। देखो सिंपल है, 2 रेडिकल बनाओ, चिपका दो, खत्म। ठीक है, नोट करो फिर जल्दी से। ये हो गई बेटा वुड्स रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, फिडिक रिएक्शन। कौन सी, फिडिक रिएक्शन। फिडिक रिएक्शन में क्या होता है, PHX की रिएक्शन होगी। देखो एक वुड्स हो गई, एक फिडिक हो गई। PHX की रिएक्शन किससे, Na ड्राई ईथर के साथ, इसको बोलते हैं फिडिक। अगर एलिफेटिक में Na ड्राई ईथर है, एलिफेटिक में, एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड वगैरह में, मतलब अगर है Na ड्राई ईथर तो क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। और एरोमेटिक में है तो क्या बोलते हैं, फिडिक रिएक्शन। क्या करना है, सिंपल वही तरीका, इसके 2 मोल लिखेंगे और NaX निकाल देंगे। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात यहां नहीं है।
ऐसा, ठीक है। क्या आ जाएगा, पच पच, क्या आ गया, पच पच, दो बेंजीन बाइफिनाइल बन जाएगा। कितना आसान है। तो फिटिक रिएक्शन में ये होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक हैलाइड कहां एल्डिहाइड में चले गए पंकज, एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है। तो ये बनेगा, एलिफेटिक में वुड्स होगा। क्लियर, नोट कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़े, एक सवाल हो जाए, साथ साथ क्वेश्चन करोगे अच्छा लगेगा। क्या क्वेश्चन है, ऐसा है, फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हो, अगले पेज पे देंगे अच्छा लगेगा, अगले पेज पे आओ। देखो फिनॉल की रिएक्शन जेड डस्ट के साथ करा रहे हो। फिनॉल की रिएक्शन बेटा किसके साथ कराई तुमने, फिनॉल की रिएक्शन कराई जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ। क्या बना, ए बना। ए की रिएक्शन करानी है बेटा, ए की रिएक्शन करानी है किसके साथ, इसकी रिएक्शन करानी Br2Fp। क्या, Br2Fp, ठीक। तो ए की रिएक्शन Br2Fp के साथ हो गई, तो ये बनाएगा बी, और बी की रिएक्शन होगी किसके साथ, Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर। फटाफट से बना दो, सी क्या बनेगा जल्दी से। देखो जिंक डस्ट में फिनॉल होता है, तो यहां Zn रखेंगे और ZnO खींच लेंगे, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो ए बेटा क्या आ गया, बेंजीन। और Br2Fe क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, Br प्लस देगा, बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, ब्रोमो बेंजीन बनेगा। Na ड्राई ईथर क्या करेगा, पच पच कर देगा। क्या कर देगा बेटा, पच पच, सीधा सा है ना, कितना आसान है, समझ गए। चलो बेटा नोट करो जल्दी से, सवाल के साथ भी चलता जा रहा मामला एकदम झमाझम। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगली है फोर्स्फेटिक रिएक्शन। क्या बात कर रहे हो सर, मजा आ गया। RX, ठीक है, इसकी रिएक्शन PHX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Na ड्राई ईथर। कितना आसान हो गया मामला। देखो अभी तुमने वुड्स पढ़ी, वुड्स फिटिक आ गई, एक फिटिक पढ़ ली, वुड्स हो गई फिटिक हो गई, दोनों को मिक्स कर दो, वुड्स फिटिक हो गई। क्या बात है। देखो अगर यही होता तो वुड्स होती, यही होता तो फिटिक होती, दोनों मिक्स हैं तो वुड्स फिटिक हो जाएगी, ठीक। क्या करना है, कुछ नहीं यार, कितना आसान है। देखो भाई साहब केमिस्ट्री इतनी आसान चीज है ना, क्या बताएं, बस थोड़ा ढंग से पढ़ने की जरूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर, RPH कितना आसान है, अल्काइलेटेड बेंजीन बनेगी। क्या बनेगी, अल्काइलेटेड बेंजीन। ओके क्लियर एकदम, नोट करो फिर एक सवाल हो जाए, एकदम मस्त, ठीक। पॉज करो, नोट करो, सवाल पे चलता हूं मैं। ऐसे कैसे, ऐसे सवाल ये आ रहा है, बेंजीन की रिएक्शन तुमने कराई Cl2 Fe के साथ, ए बना, ध्यान से देखना, ए बना, और तुमने इसकी रिएक्शन कराई HBr पर ऑक्साइड के साथ। क्या बना, बी बना, और A प्लस बी, यस वेरी नाइस, Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर। क्या होगा, आंसर ही निकालोगे ना, बताओ जल्दी फटाफट से। सी बोल दो जल्दी, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी से सॉल्व करो। क्या होगा, देखो ये क्या देगा, Cl2Fe, Cl प्लस देगा, क्या बनेगा यहां, इधर आ जाएगा Cl क्लोरोबेंजीन। और HBr परऑक्साइड क्या करता है बेटा, HBr परऑक्साइड करता है एंटीमार। क्या मार, एंटीमार। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या रटा है भाई, एकदम जबरदस्त, याद है ना आपको, आपने भी रटी ना ये वाली, है ना। चलो भाई, तो नेगेटिव पार्ट कहा जाएगा जहां ज्यादा H है, तो ये आया ऐसा, कैसा, ऐसा। ये है बेटा PHCl, और ये बड़ा ऐसा ऐसा Br। कोई दिक्कत नहीं, दो अलग अलग हेलोजन है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर देना आप। क्या, दो Na लेंगे, एक NaCl एक NaBr निकलेगा, इस कार्बन से पीएच जुड़ जाएगा, तो पीएच और कितने कार्बन है, 3, तो 1 2 3 हो गया। सिंपल है एकदम, सिंपल मामला। चलें आगे, फटाफट से पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। सर कोलवेज रिएक्शन, एक होती है बेटा कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, वो नहीं है ये है बेटा कोलवेज रिएक्शन। क्या होता है इसमें, ध्यान से देखना।
कोलवेज रिएक्शन में होता है, फिनॉल की रिएक्शन होती है, पहले इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, एसिड बेस रिएक्शन होगी, NaOH बेस और ये एसिड की तरह काम करेगा कुछ इस प्रकार से। ये OH माइनस H+ ले जाएगा और Na+ यहां जुड़ जाएगा। क्या आया? O नेगेटिव Na+ आया। अब इसकी रिएक्शन तुम किससे कराते हो? CO2 के साथ कराते हो। ठीक, CO2 के साथ क्या क्या होता है? इस कार्बन पर यहां पर COOH अटैच हो जाएगा। ठीक है, CO2 के साथ एसिडिफाई करा दो उसके बाद फिर, है ना, तो एसिडिफाई कराओगे तो ये OH बन जाएगा और इस जगह क्या आ जाएगा? CO2 आएगा तो COH यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। O नेगेटिव Na+ ये बना सॉल्ट और CO2 फिर एसिडिफाई करा दोगे तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड ये बनता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बाद मैकेनिज्म समझाता हूं कैसे होती है, देखना। यहां पर ये O नेगेटिव Na+ है ना, ध्यान से देखना जरा। कुछ मैकेनिज्म इस टाइप से होती है कि इसकी रिएक्शन जब बेटा CO2 को ऐसा होता है, लीनियर होता है ना ऐसा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा और ये कार्बन से यहां अटैक होगा और ये टूट जाएगा। ध्यान से देखो, इसने लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट किया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में आया, इस कार्बन से बेटा इस कार्बन पे अटैक हुआ, बॉन्डिंग हुई और ये बॉन्ड टूट गया। तो यहां CO नेगेटिव आएगा, एसिडिफाई कराओगे COH आ जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है आपको। चले बेटा आगे, बहुत बढ़िया। कई बच्चों का एक सवाल होता है, कई सालों से पढ़ा रहे तो पता है कि सर इससे डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कराया? बेटा कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें आगे, क्लियर एकदम मामला? ओके, आगे बढ़िए सर, सवाल भी कराते जाएंगे सर साथ में, है ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, कैसा कह रहा है? ऐसा कह रहा है कि बेंजीन बन रहा है, किससे बन रहा है? ध्यान से देखना, ए से, Zn के साथ। ठीक है, और ए की रिएक्शन तुम करा रहे हो किसके साथ? NaOH के साथ। क्या बना? B बना, और B की रिएक्शन करा रहे हो CO2 देन एसिडिफाई। चलो भाई शुरू हो जाओ जरा, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। क्या बनना चाहिए? देखो ये Zn है, बेंजीन बन रहा है तो ये फिनॉल होगा, फिनॉल की Zn के साथ रिएक्शन बेंजीन बनता है, और फिनॉल होगा तो B क्या हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। O नेगेटिव Na+ और CO2 के साथ ये ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बना लेता है। क्या कर लेता है? बना लेता है। क्लियर एकदम? फटाफट पॉज करके नोट करिए, जल्दी से करिए, आगे बढ़िए। अगला है बेटा सैंडमेयर रिएक्शन, ध्यान से देखना। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको बताता हूं कहानी। एनिलीन की रिएक्शन होती है बेटा डायजोटाइजेशन। क्या होता है इसका? पहले होता है बेटा डायजोटाइजेशन, किसके साथ? NaNO2 प्लस HCl, यस, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आएगा यहां पर? NH2 हटाकर क्या लगा दोगे? N2 प्लस और Cl माइनस। अब इसकी फर्दर रिएक्शन आप करा लो ऐसे, Cu2 Cl2, Cu2 Br2 या CuCN ले सकते हो आप। तो क्या होगा? इसमें Cl नेगेटिव यहां अटैक करके इसको हटा देगा, तो ये क्या बना लेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बना लेगा? क्लोरोबेंजीन। यहां Br नेगेटिव अटैक करेगा ब्रोमोबेंजीन, यहां Cn अटैक करेगा साइनोबेंजीन बन जाएगा। ऐसा होता है बेटा, सिंपल रिएक्शन है एकदम, समझ गए बात को? एनिलीन का डायजोटाइजेशन कराया और ये बन गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी होता है ये वाला, बहुत ध्यान से याद रखना। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन बनाना हो। ठीक, क्लियर एकदम? नोट कर लो। ठीक है, चले आगे। चलो भाई अगली रिएक्शन बेटा रायमर-डीमन रिएक्शन, ध्यान से देखना जरा। रायमर-डीमन रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल से रिएक्शन आगे बढ़ती है बेटा। फिनॉल की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। CH-Cl3KOH। तो बेटा यहां पर दो चीजें बनेगी, एक ऑर्थो और एक पैरा। क्या होगा? ऑर्थो पर CHO आ जाएगा, ये इसमें मेजर प्रोडक्ट हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे ना ऑर्थो पे, और पैरा पर CHO। क्या आएगा बेटा? पैरा पर CHO, ये क्या हो जाएगा? माइनर, ऐसा। ठीक, अब इसमें इंटरमीडिएट के बारे में भी पूछ लेते हैं तो वो भी बता देता हूं। CH-Cl3 क्या करेगा बेटा? ध्यान से देखना, CH-Cl3 क्या करता है? ये पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा। कैसे?
क्लोरोफॉर्म एसिड की तरह काम करेगा, H प्लस निकालेगा, ये माइनस, ये इस पर अटैक कर देगा, तो ये बनाएगा CCl3 नेगेटिव। ध्यान से देखना, C नेगेटिव, Cl और Cl। अब यहां से अल्फा एलिमिनेशन हो जाता है, एक Cl निकल जाएगा तो बनेगा CCl2। इसको बोलते हैं क्या? डाई क्लोरोकार्बीन। क्या नाम है इसका? DCC, डाई क्लोरोकार्बीन। एग्जाम में पूछा गया है कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है इस रिएक्शन में, तो DCC होता है। ये क्या है अपना? AR को क्या बोलते हो? अटैकिंग रिएजेंट। क्या बोलते बेटा? अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, ऐसा होता है ये, तो ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं आपसे, है ना। और एक चीज और होती है कि इसके बीच में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो इधर इंटरमीडिएट बनता है आपका ऐसा, ध्यान रखना इसको। यहां O नेगेटिव, Na प्लस और ऑर्थो पर CHCl2। अगर आप ऑर्थो प्रोडक्ट बना रहे हो तो ये बनेगा, पैरा बना रहे हो तो इसको पैरा पे लगा देना। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट यहां पर होता है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर SN2 रिएक्शन होती है 2 बार, भाई KOH है ना, तो यहां पर 2 बार OH आ जाएगा और वाटर निकल जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक, फटाफट से नोट कर लो। क्लियर एकदम? आगे बढ़े क्या? वेरी गुड सर। अगली बेटा रोजनबॉन्ड रिडक्शन। ध्यान से देखो, ये तो सबको ही पता होती है। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ होती है? ध्यान से देखना, H2 प्लस PDBSO4। BSO4 पॉइजन की तरह काम करता है, फर्दर रिडक्शन को रोकता है, और इसको लिल्लार्ड कैटलिस्ट भी बोलते हैं। H2PDBSO4 में जो PDBSO4 है LC का फुल फॉर्म क्या है बेटा? लिल्लार्ड कैटलिस्ट। क्या नाम है? लिल्लार्ड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। ठीक है, ऐसा होता है। क्या करना है? बहुत आसान रिएक्शन है ये। क्या करो, इस वाले बॉन्ड को, किस वाले? इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो HH से, H2 था ना, HH से तोड़ दो। ठीक, तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और H आ जाएगा। मतलब Cl हटाया, H लगाया। क्या करा? Cl हटाया, H लगाया, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, एक सवाल कर लो जरा फटाफट से। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि PH C डबल बॉन्ड O Cl, इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो किसके साथ? H2 प्लस PDBSO4 के साथ। ठीक है, क्या कर रहा है? क्या करने का? बहुत आसान है, Cl हटाने का, H लगाने का। ठीक है, तो क्या आएगा? PH C डबल बॉन्ड O, Cl हटाने का, H लगाने का, एल्डिहाइड बनने का। क्लियर एकदम? फटाफट से नोट करो पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर, आगे बढ़िए। गटरमैन कोच रिएक्शन, ध्यान से देखना जरा। गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है? बेंजीन से डायरेक्ट बेंजेल्डिहाइड आप बना सकते हो। किससे? बेंजीन से डायरेक्ट बेंजेल्डिहाइड बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इसकी रिएक्शन बेटा होगी किसके साथ? CO प्लस HCl, और क्या आएगा? एनहाइड्रस AlCl3 आएगा। ठीक है, आप याद रखने के लिए ऐसे करो कि बेटा CO प्लस HCl, ये सिर्फ याद करने के लिए कर सकते हो। कैसे? HC डबल बॉन्ड Cl और AlCl3 इसको ब्रेक करेगा, यहां माइनस यहां प्लस। ध्यान से देखो, यहां प्लस आया, बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन कर दो, किसका? CHO का। तो बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड, देखो अगर तुम्हें बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड डायरेक्ट बनाना है, गटरमैन कोच है तुम्हारे पास, और अगर आपको टॉलुइन से बनाना है तो इटार्ड है। ध्यान रखना, टॉलुइन से बेंजेल्डिहाइड के लिए इटार्ड होती है। ठीक, फटाफट से नोट कीजिए, जल्दी से करिए, करिए, नोट करिए, चलिए आगे बढ़िए। स्टीफेंस रिडक्शन। अच्छा, एक काम करें क्या, एक सवाल हो जाए? तैयार हो? अरे अरे आओ, अरे एक सवाल हो ही जाए, बहुत देर हो गई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेंजीन से ऐसा क्या करें कि B बन जाए, और ये जो B है वो एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, इससे बन रहा है C, और यहां आ रहा है CrO2 Cl2 प्लस CH2 प्लस हाइड्रोलाइज। चलो बताना जरा क्या कहना है फटाफट से। बेंजीन की इससे रिएक्शन कराओगे, क्या करेगा? टॉल्यूइन बनाएगा ना ये, तो CH3Cl क्या देगा? CH3 प्लस, और टॉल्यूइन से CrO2 Cl2 क्या बन जाएगा? बेंजेल्डिहाइड। और बेंजीन से डायरेक्ट बेंजेल्डिहाइड बनाना है तो गटरमैन कोच, CO प्लस HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 ले लो आप यहां पर, है ना। क्लियर एकदम?
चलो भाई नोट कर लो फिर इसी बात पे। टॉल्यूइन बना, टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बन गया, इटार्ड रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक, चले फिर पॉज कर लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ेंगे, स्टीफंस रिडक्शन पर चलेंगे बेटा, ध्यान से देखना। स्टीफंस रिडक्शन क्या कहता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड से एल्डिहाइड कैसे बनता है, SnCl2 प्लस HCl। ठीक, देन स्टीम, ऐसा लिखा होगा, देन स्टीम। तो क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, बात को सुनिएगा, है ना। साइनाइड CN हटाकर यहां क्या लगा दो, CHO लगा दो, CN हटाकर क्या लगा दो यहां, CHO। साइनाइड हटाओ, CHO लगा, स्टीफंस। बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत आसान भी है। देखो होता क्या है इसमें, SnCl2 प्लस HCl 2 टाइम्स ले लेता हूं यहां पर, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, क्या करते हैं ये बेटा, ये SnCl4 बना लेगा, यस, प्लस क्या दे देगा, 2H दे देगा, और ये H से इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो साइनाइड का रिडक्शन होगा किससे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा किससे, H और H से। तो ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे H और H से, ध्यान से देखना बेटा, क्या बनेगा, इमीन बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। तो साइनाइड से इमीन बनेगा, आई और माइन, ठीक है, उसको बोलते इमीन। अब इसके बाद स्टीम दे दो, स्टीम देने का मतलब क्या है, H प्लस और OH माइनस लाए। ठीक, यहां इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ लो, यहां माइनस यहां प्लस, दोनों बॉन्ड तोड़ना है, इसको 2 बार OH, इसको 2 बार H, और यहां 2 बार OH आएंगे, तो एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे, वाटर निकालकर एल्डिहाइड बना देंगे। इस तरीके से होता है रिएक्शन। ठीक है, आप डायरेक्ट ध्यान रखो, CN हटाया, CHO लगाया, क्या किया, CN हटाया, CHO लगाया। ठीक है, एक सवाल हो जाए, फटाफट से यही लिख लेते हैं। सवाल ऐसा कह रहा है कि PHCN और इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, SnCl2 प्लस HCl, और फिर स्टीम से पास कराना है, क्या बनेगा, साइनाइड हटा देंगे, क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड। CN हटाया, CHO लगाया, CN हटाया, CHO लगाया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अब हम, है ना। फटाफट से नोट करो, पॉज करो, नोट्स बना लो बेटा, नेम रिएक्शन के बेहतरीन नोट्स बन रहे हैं आपके, वेरी गुड। अगला क्लेमेंसन रिडक्शन, याद आ रहा है, याद करो वो दिन जब तुमने ये पढ़ा था। RCHO क्या करेगा, सॉरी C डबल बॉन्ड क्या करेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट होता है ZnHg, जिंक अमलगम, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, H से बॉन्ड ब्रेक करना, तो यहां दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं किससे, H और H से, मतलब C डबल बॉन्ड O क्या बन जाता है, CH2। बहुत आसान है, C डबल बॉन्ड O क्या बन जाता है, CH2। जैसे मान लो ऐसा लिखा है, ठीक है, मान लो ऐसा लिखा है, और इसकी रिएक्शन बेटा तुम्हें करानी है ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या करोगे, क्या करोगे, इधर इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यच 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 यच, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये खत्म, ब्यूटेन। सिंपल है एकदम, समझ गए बात को, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और हो जाए, चलो भाई, एक सवाल और आ रहा है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये ठीक ध्यान से देखना। इसकी रिएक्शन तुमने कराई, PHC डबल बॉन्डो Cl की रिएक्शन, H2 प्लस PD बासो4 A बनाएंगे, और A की रिएक्शन कराई तुमने ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं, मजा आ जाएगा अगर ऐसे सवाल आ गए तो, है ना, बहुत आसान है। चलो बताओ, रोजनमोंड रिएक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, Cl हटा के H लगाता है, A क्या आएगा, बेंजल्डिहाइड आएगा ना, और फिर ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या करता है, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्या आएगा, H H H H, क्या बनेगा, PHCH3 टॉल्यूइन। अगर मान लो तुम्हें इससे वापस यहां आना है, इटार्ड रिएक्शन, क्या बात है सर, नोट करो इसी बात पे, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, पॉज कर लो, नोट कर लो, ये लिख लो, नोट कर लो, ये वोल्फ-किस्नर, क्या बात है, बड़ी आसान रिएक्शन है। C डबल बॉन्ड O, वोल्फ-किस्नर क्या करता है, बेसिक मीडियम में वही काम करता है जो क्लेमेंसन एसिडिक वाला है, खत्म। NH2 इथिलीन ग्लाइकोल, बेस के साथ हीट कर दो, इथिलीन ग्लाइकोल और बेस, इसके साथ क्या करना है, हीटिंग करनी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वही काम करना है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करो, H H H से डायरेक्ट करो, बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा बेटा यहां, CH2, बहुत आसान है। सवाल आ रहा है आपके सामने, देखो
अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, और N2H4, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल, ऐसा दिखता है, इथिलीन ग्लाइकोल है ना, बेस, ठीक है, OH माइनस दे सकते हैं यहां पर, और इसके साथ हीटिंग करा दो तो क्या करना है, क्या करना है, C डबल बॉन्ड दो ब्रेक करेंगे, H पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, क्या बनेगा, पेंटेन बनेगा। कितना आसान है, ठीक, नोट कर लो फिर इसी बात पे, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म कौन देता है ये बेटा, ये रिएक्शन यूजुअली मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, ठीक। कैसा मिलेगा आपको, ऐसा मिल सकता है, मिथाइल कीटोन RC डबल बॉन्ड O CH3 ये मिलेगा, ठीक। और इसकी रिएक्शन किससे कराओगे बेटा, इसकी रिएक्शन कराओगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो तुम्हें क्या करना है, मिथाइल कीटोन का जो मिथाइल वाला ग्रुप है उसका पहले करो हेलोजिनेशन और फिर करो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। समझाता हूं दोनों स्टेप, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, पहला स्टेप देखना, RC डबल बॉन्ड O जो मिथाइल कीटोन का मिथाइल है उसके सारे H हटाकर क्या लगा देंगे, X लगा देंगे। कैसे, इस H2 के 3 मोल ले लो और यहां से बेटा, यहां से 3 मोल HX को रिमूव कर देंगे। ध्यान से देखते जाना, ये पहला स्टेप है, इसको हम नाम दे सकते हैं क्या, इस स्टेप को क्या नाम दूं, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, मिथाइल के सारे H हटते हैं और क्या आ जाता है, X आ जाता है, ठीक है। अब यहां क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O C, इससे कितने X जुड़ जाएंगे, 3 X जुड़ जाएंगे। ये क्या है, ये हेलोजिनेशन है। अब बेटा इसके बाद करेंगे हाइड्रोलाइसिस, कौन सा वाला, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होने वाला है, RC डबल बॉन्ड O CH3, देखना जरा इसकी रिएक्शन NaOH से कराओगे तो ध्यान से सुनना बहुत, क्या करना है देखो, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहां H लगाएंगे और यहां ONA लगाएंगे, तो कैसा दिखेगा, R कोना प्लस CH3, और बेटा इसी का ही नाम है हल्लू फॉर्म। क्या, हल्लू फॉर्म, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहां X को तुम Br ले लो तो ब्रोमोफॉर्म, Cl ले लो तो क्लोरोफॉर्म, I ले लो तो आयोडोफॉर्म, ठीक है। समझ गए बात को, क्लियर एकदम। तो ये कहानी है बेटा, मिथाइल कीटोन अगर है तो ऐसा है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी होता है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, बताता हूं मैं आपको। ये आप पहले पॉज करके नोट कर लो, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बतानी है, ठीक है। चलो देखना जरा, एक तो मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देता था और 2 डिग्री अल्कोहल भी ये टेस्ट दे सकता है। ध्यान रखना, ये इस टाइप का 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए जिसके एक साइड क्या हो, मिथाइल हो, या ओनली वन 1 डिग्री अल्कोहल, एक ही 1 डिग्री अल्कोहल होता है जो ये टेस्ट देता है, CH3 CH2OH, ठीक है। समझ गए बात को। अब बेटा ये जेई मेन लेवल तक का है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। इसके अलावा बेटा रेसोर्सिनॉल होता है, वो भी देता है, वो जेई एडवांस के लिए होता है। खैर अभी अपन नीट और जेई मेन की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखो बस इतने, ठीक। होता क्या है इसमें, अगर तुमने ये लिया तो हेलोजन जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, तो हेलोजन इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कीटोन में, तो ये मिथाइल कीटोन हो जाता है। उसी तरीके से ये वाला है, इसका भी हेलोजन ऑक्सीडेशन कर देंगे CH2OH का, तो ये क्या बना लेगा, CH3CHO, और इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं HC डबल बॉन्डो CH3, तो ये भी कुछ मिथाइल कीटोन जैसा ही हो गया, भले ही एल्डिहाइड है लेकिन C डबल बॉन्डो CH3 ग्रुप तो है ना इसमें, तो ये टेस्ट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलें आगे, क्लियर है एकदम। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ओ भैया बात सीमेन रिएक्शन आ गई अपनी, क्या होता है ध्यान से देखो जरा। बात सीमेन रिएक्शन में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, ठीक है, ये कैसे बनता है, डायजोटाइजेशन एनिलीन का, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। इसके बाद रिएक्शन होती है HbF4 के साथ हीट करा दो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, हीट कराने पर H प्लस और BF4 माइनस ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहां से HCl निकाल लो, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहां बनेगा N2 प्लस और क्या बनेगा BF4 नेगेटिव, और यहां से F नेगेटिव आएगा, BF3 निकाल देना है ना, यहां से BF3 निकाल दो, F नेगेटिव बच्चा वो अटैक करके N2 निकाल देगा, ठीक है। तो मैं फाइनल लिख देता हूं यहां पर क्या आएगा,
यहां पर आएगा आपका फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। प्लस बाई प्रोडक्ट आपकी इच्छा है लिखना चाहो तो लिख लो N2 प्लस BF3, मेन ध्यान रखना ये होता है, ठीक, समझ गए बात को। तो N2 प्लस Cl माइनस HBF4 क्या करेगा, F का अटैक करा के N2Cl निकाल देगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या बनता था बीच में, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। N2 प्लस और BF4 नेगेटिव, और BF4 नेगेटिव को हम ब्रेक कर सकते हैं, F नेगेटिव BF3 में F नेगेटिव अटैक कर देगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये फ्लोरोबेंजीन बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ध्यान रखना, नोट करो फटाफट से। चलें आगे, वेरी गुड। अगला है एल्डोल कंडेंसेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड, पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कौन ये टेस्ट देता है ना, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग, ध्यान से सुनना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा एच, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच होता है, ठीक। और यहां पर रिएजेंट जो होता है वो डाइल्यूट बेस होता है, ठीक। डाइल्यूट बेस में क्या मिल सकता है आपको, NaOH, KOH, Na2CO3 इस टाइप के मिल सकते हैं ना, डाइल्यूट बेस। Na2CO3 सॉल्ट भी यहां पर दिया जा सकता है, ध्यान रखना। तो कार्बोनाइल कंपाउंड देखना है जिनके पास अल्फा एच है और डाइल्यूट बेस है, तो एल्डोल कंडेंसेशन करा देना, ठीक है। डाइल्यूट बेस के साथ यहां पर बेटा हीटिंग भी कराते हैं कंडेंसेशन के लिए, ठीक है। अब देखना जरा क्या होता है, मैं एक ऐसा कंपाउंड ले रहा हूं, ऐसा कार्बन है जिसका अल्फा एच है, मान लो मैंने ले लिया क्या, CH3CHO, ठीक, ध्यान से सुनना। इसकी रिएक्शन बेटा मैं करवा रहा हूं किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ, और फिर क्या करवा रहा हूं, A बना रहा हूं, और A के बाद इसकी हीटिंग करा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझना, क्या बनाना है, B बनाना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, अब आपको क्या करना है, आपको 2 मोल लेने हैं, किसके, रिएक्टेंट के, ध्यान से, बिल्कुल बहुत ध्यान से। इसके 2 मोल लेना है, 1 मोल लिखना है ऐसा C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में, ध्यान सुन लो, इसका 1 मोल ऐसे लिखो, और दूसरा मोल ऐसे लिखो कि अल्फा एच बाहर आ जाए, बस ये ध्यान रखना। 1 मोल को ऐसे लिखना है, C डबल बॉन्ड O, मुंह ऐसा है C डबल बॉन्ड O की तरफ, ठीक है, ऐसा मुंह है, और 1 लिखना है अल्फा एच वाला बाहर, ठीक। अब आप प्लस माइनस खेल लो, प्लस माइनस तो खेलना आता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ो, ये माइनस ये प्लस, ये कैसे टूटेगा, ऐसे, ये माइनस ये प्लस, क्रॉस में जोड़ दो, आंसर आ गया, आ गया भैया आंसर, देखो क्रॉस में जोड़ दो, आंसर आ गया, देखना ध्यान से। CH3 क्या बड़ा, CH3 CHOH CH2 CHO, देख लो जरा। अब इस कंपाउंड का बेटा नाम होता है, क्या नाम रखेंगे इसका, इस CHO के रेस्पेक्ट में, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पर क्या लगा बेटा, OH, तो इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी, क्या नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, ये A आ गया तुम्हारा। अब क्या करना है तुम्हें, बहुत आसान है, देखना। अब इसके बाद हीट करना है, तो ध्यान से देखो, अल्फा से H और बीटा से OH उड़ा दो, तो यहां डबल आ जाएगा, तो क्या आ गया, CH3 CH डबल CH CHO, और ये हो गया बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अगर उन्होंने हीटिंग नहीं दी तो यहां छोड़ देंगे, हीटिंग दी तो ये कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो कभी इस रिएजेंट के अलावा डायरेक्ट H प्लस के साथ हीटिंग आ गई ना, तो आपको यहां तक आना है सीधे, ध्यान रखना। तो पहले रिएक्शन हुई, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बना, उसके बाद हीट होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो ये A हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा B हो गया, समझ गए। नोट करो, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, अरे करो तो फटाफट से, है ना, करें स्टार्ट, पॉज किया, नोट किया। अब देखो इसी में ही मैं एग्जांपल यहां चेंज कर रहा हूं, CH3 COCH3, क्या ले लिया मैंने, एसीटोन, कैसी, ऐसी, ठीक, ध्यान से देखना। तो मैं यहां क्या कर दूं, CH3 कर दूं, और यहां क्या कर दूं, इस जगह COCH3 कर दूं, सही है ना। और क्या चेंजेस हो जाएंगे, इस जगह पर मिथाइल आ जाएगा, क्या बात है, गजब, मैकेनिज्म या रिएक्शन तो सेम ही है ना, बस जो एडिशनल चीज है वो लगा दो। यहां क्या आ जाएगा, COCH3, करना वही है आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा, बस यहां पर इधर C
और इसके साथ यहां CH3 और इधर COCH3, ऐसा आएगा। और इस कंपाउंड का बेटा नाम भी याद कर लेना, इसका नाम है मेसेटिल ऑक्साइड, हीटिंग के बाद जो बना मेसेटिल ऑक्साइड, ठीक है इसका। और पिछले वाले का नाम क्या था, इसका नाम था क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड कॉमन नेम है, याद कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया क्रोटोनेल्डिहाइड। तो क्रोटोनेल्डिहाइड किसमें बनता है, एसिडल्डिहाइड में, और मेसेटिल ऑक्साइड किसमें बनता है, एसीटोन में। तो ये एसिडल्डिहाइड वाला हो गया और ये एसीटोन वाला हो गया। देख रहे हो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस देखो, ये दिख रहा है, देखना, ये 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 सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसी में एक सवाल और होता है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखें क्या, CH3CHO प्लस CH3COCH3, इसमें आपको बताना है डाइल्यूट NaOH देन हीटिंग, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। अब मेरे वाले ट्रिक को यूज करो और आंसर बताओ क्या। बेटा 2 मोल लेने हैं, एक लिखना है C डबल बॉन्ड और एक लिखना है H बाहर करके, कौन सा, अल्फा वाला, ठीक। अब ध्यान से देखो, क्या इसके पास C डबल बॉन्ड है, यस, तो ये C डबल बॉन्ड बन सकता है। क्या इसके पास H है, अल्फा H है, यस, तो ये अल्फा H बन सकता है, ऐसा। देखो ध्यान से देखो, ये ऐसा हो सकता है। एक चॉइस तुम्हारी ये हो सकती है, ठीक है, और इस चॉइस को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस रिएक्शन है, मतलब इसका C डबल बॉन्ड हो, इसका Z लिया, H और बाकी पार्ट लिया, बाकी पार्ट को Z बोल देता हूं, मान लो इतना पार्ट Z बोल दिया है ना। दूसरा, क्या मैं इसको C डबल बॉन्ड लिख दूं और इसी का ही दूसरा मोल इसी का ही लिख दूं, इसका ही क्या लिख दूं मैं, दूसरा मोल लिख दूं। देखो इसी का C डबल बॉन्ड और इसी का H, इसको Z बोल रहा हूं ना, HZ, अल्फा H बाहर कर दिया, तो ये सेल्फ हो जाएगा, 2 हो गए, ठीक। तीसरा देखना, अगर मैं इसका C डबल बॉन्डो बनाऊं, किसका, एसीटोन का, अगर मैंने इसका C डबल बॉन्डो बनाया और HZ मैंने किसका बनाया, एसिडल्डिहाइड का, इस तरीके से, ठीक है, क्रॉस में तो जोड़ी लोगे, तो ये बनेगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। अगला चौथा, अगर मैं इसका ही क्या बनाऊं, C डबल बॉन्डो और इसी का क्या बना दूं, H, और इसके साथ Z ले लिया मैंने, मतलब बाकी पार्ट जो बचा हुआ उसको Z बोल रहे हैं, तो ऐसा दिखेगा। ये क्या हो गया, सेल्फ। तो 2 क्रॉस प्रोडक्ट और 2 सेल्फ प्रोडक्ट बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। 4 प्रोडक्ट इसमें आएंगे, 2 सेल्फ 2 क्रॉस, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, अगर इसी में आपसे कुछ ऐसा कर देते कि एक के पास अल्फा H होता और एक के पास नहीं होता, मान लो ऐसा होता, CH3CHO प्लस HCHO, ठीक है, एक ऐसी क्वेश्चन बता रहा हूं आपको सॉल्व करके, मतलब ऐसे ही डायरेक्ट बता रहा हूं बिना सॉल्व करके, ऐसा बोल दो, इसका C डबल बॉन्डो बनेगा, इसका H बन ही नहीं पाएगा, क्यों, अल्फा H इसके पास है ही नहीं, ठीक, तब तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, अल्फा H बनेगा और ये C डबल बॉन्डो बन सकता है ना, मतलब ये दोनों बन सकता है, ये सिर्फ हमेशा C डबल बॉन्डो बनेगा, ठीक। तो इसका C डबल बॉन्डो, इसी का अल्फा H 1 बन जाएगा, ठीक, और इसका C डबल बॉन्डो और इसका अल्फा H 2 बन जाएगा। तो उस केस में 2 आंसर आएंगे, एक सेल्फ एक क्रॉस, ठीक है, समझ गए, इस तरीके से अपने को सोचना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया पॉज करके। बेटा अगली रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन, कौन सी, गेटरमैन रिएक्शन, ध्यान से देखना जरा। एक थी गेटरमैन कोच, एक है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है बेटा, किसके साथ, ये थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती सेंट मेयर्स है ना, CuHBr करा दो, ठीक है, या CuHCl करा दो, तो यहां से Br का अटैक, यहां से Cl का अटैक, कैसा दिखेगा, Br का अटैक कराओगे तो ऐसा दिखेगा, Cl का ऐसा, बहुत आसान है, ठीक है। तो सैंडमेयर का आप एक तरीके से दूसरा वर्जन समझ लो, सैंडमेयर में Cu2Cl2 होता था, Cu2Br2 होता था, यहां पर CuHBr और CuHCl होता है गेटरमैन में, है ना, आंसर सेम होते हैं, क्लियर। चलें आगे। अगली रिएक्शन बेटा कैनिजारो। कैनिजारो में रिएक्शन में क्या कंडीशन है, कंपाउंड्स
डू नॉट कंटेन क्या, अल्फा एच। ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको करके, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहां रिएजेंट क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH KOH लिख देते हैं यहां पर, या फिर ऐसा लिखा रहता है 50% NaOH KOH, है ना, इस टाइप से। ठीक, आपको ऐसे पहचानना है। ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच नहीं होता, ध्यान रखना। तो मैं फॉर्मेल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच नहीं है उसका सॉल्व करके बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड KOH लिखा है मान लो, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसके 2 मोल लेना है, एक को ऑक्सीडाइज कराओगे एक को रिड्यूस कराओगे। कैसे, ध्यान से सुनना। एल्डिहाइड अगर होता है क्या, HCHO, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, तो CHO के ऑक्सीडेशन से क्या बनाओगे, यहां एसिड बनाओगे COOH। लेकिन मीडियम बेसिक है तो यहां पर H नहीं लगाएंगे, यहां पर मीडियम बेसिक है तो एसिड बेस करा के कुक बना देंगे, मतलब सॉल्ट बना देंगे। एक मोल ये कर दिया और दूसरा मोल इसका रिडक्शन करा दो, और CHO के रिडक्शन से क्या बनता है बेटा, CH2OH बनता है, ठीक। तो CHO के रिडक्शन से क्या बनेगा, CH2OH बनेगा, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल ही तो है ये, ऐसा। तो क्या करना है, CHO के ऑक्सीडेशन से CO के और CHO के रिडक्शन से CH2OH। ये चीज जो मैंने लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी ये, ठीक है। ये देखो, CHO के रिडक्शन से क्या आएगा, CH2OH, ऑक्सीडेशन से आएगा। यही करना है आपको, हर बार यही करना है। एक क्वेश्चन करोगे, पहले इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। फटाफट से लिखो, क्लियर है। चलो भाई एक सवाल देख लेना जरा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, PHCHO बताओ जरा, PHCHO। PHCHO मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड KOH। बोलो क्या करोगे, इसके 2 मोल लोगे, एक को क्या करो, CHO का ऑक्सीडाइज फॉर्म, एसिड लेकिन सॉल्ट तक जाना CO के, और एक इसका रिड्यूस फॉर्म, तो CHO के रिडक्शन से क्या बनता है, CH2OH बनता है, खत्म। कितना आसान है, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट MI स्टार क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हेन, ध्यान से सुनना जरा, व्हेन वन ऑफ द reactant is formaldehyde, then it will always oxidize. इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। जैसे मान लो एक सवाल ऐसा होता, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, PHCHO प्लस HCHO, इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस कैनिजारो। क्यों, 2 अलग अलग है ना, जैसे क्रॉस एल्डोल थी वैसे क्रॉस कैनिजारो। तो इसका ऑक्सीडेशन कराना हमेशा, मतलब ये क्या हो जाएगा, HCOO, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और बेंजल्डिहाइड में CHO का क्या हो जाएगा, रिडक्शन क्या बन जाएगा बड़ा, PH CH2OH। कितना आसान है, ठीक। तो ये काम आपको करना है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। क्लियर है एकदम, बहुत आसान है, ठीक। मान लो ऐसा होता, चलो एक सवाल और हो जाए, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों CHO ग्रुप होते, लो ग्लाइकोसाइड, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों COH होते, तो क्या करते बताओ, एक का ऑक्सीडेशन कर दो दूसरे का रिडक्शन, तो ये इंट्रामोलिकुलर हो जाती है ना, एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, तो एक का ऑक्सीडेशन हो गया और एक का रिडक्शन हो गया। कितना आसान हो गया। इस तरीके के वेरिएशन होते हैं, बस आप ध्यान रखो, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन कराना है, ठीक है। तो ये बोल सकता हूं मैं सेल्फ, ये बोल सकता हूं क्रॉस, और ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। सेल्फ वाली जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी, और जो क्रॉस वाली है वो रिडॉक्स होगी। उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं बोलते, क्यों, डिस्प्रोपोर्शनेशन तो वो रिएक्शन होती है जहां एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलें आगे, वेरी गुड। अगला है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अगली रिएक्शन बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ध्यान से देखना कहां है, हाँ इधर, कहां जा रहे हो भाई, इधर देखो, बहुत है अभी तो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, बेंजीन, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं किसके साथ, RCl एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये क्या देगा, ये देगा बेटा कार्बोकेटायन, क्या देगा बेटा, कार्बोकेटायन R+, और कार्बोकेटायन क्या करेगा, इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी चेक करनी है। क्या करना है, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे,
ठीक, आपको पता है सारा, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपांशन वगैरह सब। ठीक, ये आ जाएगा। क्लियर है एकदम, फटाफट से नोट करो। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं, इसके दो पार्ट होंगे वैसे, एक है ये अल्काइलेशन, फिर मैं असाइलेशन बताता हूं। एल्काइलेशन है ये, इसको बोलते हैं अल्काइलेटिंग रिएजेंट, RCl एनाइड्रा ClCl3, फटाफट से लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड रिएक्शन में बताता हूं क्या है। सेकंड है असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होता है बेटा, बेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, RC डबल बॉन्ड O Cl एनहाइड्रस AlCl3, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, जैसे यहां पर ये टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, ये क्या बनाएगा कैटायन RC डबल बॉन्ड O प्लस, और ये इस बेंजीन रिंग पर चिपका देंगे, एरोमेटिक कीटोन बनने लगेंगे। नो रीअरेंजमेंट, ध्यान रखना, क्यों, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होता है ना, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसको जल्दी से, क्विक। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो भाई, सवाल हो जाए, सवाल के साथ करेंगे। चलो, क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ऐसा है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है तो मैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन करानी है तो मैं इसके साथ Cl और एनहाइड्रस AlCl3 बना दो फटाफट से। ए क्या बनेगा, जल्दी से पॉज करो और तुरंत सॉल्व करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, कार्बोकेटायन यहां बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी ना, क्योंकि अल्फा एच तो कम है ना इसके, यहां अल्फा एच बढ़ गए। जब कभी भी स्टेबिलिटी बढ़े, ध्यान रखना स्टेबिलिटी बढ़े तभी रीअरेंजमेंट कराया करो, है ना। तो बेंजीन पर क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, इसको बोलते क्यूमीन, क्या नाम है इसका, क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन। क्लियर एकदम, बहुत आसान है। तो हाइड्राइड शिफ्ट करा के सॉल्व कर लो। ठीक है, चलें आगे। अगला बेटा ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, क्या होता है इसमें, बहुत आसान है। RH की रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ होती है, Mg ड्राई ईथर के साथ होती है, तो क्या बनता है R माइनस Mg2 प्लस और X नेगेटिव, इस तरीके से। अब इसकी वेरियस बहुत सारी रिएक्शन होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पढ़ रखा है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस ऐसे बनता है, मतलब इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, इसकी सिंथेसिस हम कर रहे हैं। क्लियर, एक दो रिएक्शन बता देता हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आपने रिएक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, जिसको ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन बोलते थे। क्या होता है उसमें, यहां पर H प्लस कोई भी एसिड ले लो, तो ग्रिग्नार्ड एसिड के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है RH। ठीक है, एसिड यूजुअली लेते हैं, इसके अलावा आप क्या क्या ले सकते हो, कुछ ऐसे कंपाउंड जो आसानी से H निकालते हो, ठीक है, वो आप सारे ले लो, जैसे एल्कोहल ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, अमीन 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन ले सकते हो आप, एसिड ले सकते हो आप, है ना, इस टाइप से। ठीक है, चलें आगे, वेरी गुड। अगला बेटा एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ होती है एसिडिक मीडियम में, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो एस्टेरिफिकेशन होता है। क्या करना है तुम्हें, यहां से ध्यान से देखो, एसिड से OH और एल्कोहल से H, एसिड से OH और एल्कोहल से H, वाटर निकाल देंगे, क्या बनेगा, एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR-, ये बन जाएगा, वाटर निकाल देंगे एस्टर बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, एसिड से OH, एल्कोहल से H लेना है आपको, बहुत ध्यान से। ठीक है, क्लियर एकदम। चलो भाई, एक सवाल लिख लो। सवाल ये कह रहे हैं आपसे कि PHCHO, इसकी रिएक्शन ध्यान से देखना, 50% KOH के साथ हो रही है, A बन रहा है प्लस B बन रहा है, और A का तुमने कराया एसिडिफिकेशन, C बन रहा है ना, 1 से C बन रहा है, फिर तुमने B उठाया, उसके साथ C मिला दिया एसिडिक मीडियम में, तो D बन रहा है। बताइए जरा D क्या होगा, फटाफट से पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहली रिएक्शन है कैनिजारो, 50% KOH क्या करेगा, ये बनाएगा यहां पर, इसको मैं लिख देता हूं, A तुम्हारा सॉल्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, PHCO और B क्या बनाएगा, PHCH2H। बताया था मैंने, CHO के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, लेकिन एसिड तक नहीं छोड़ते, सॉल्ट तक ले जाते हैं,
और इसके रिडक्शन से CH2OH बनता है। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया यहां पर पीएच, ये एसिड के हटाएंगे, जब कभी भी एसिडिफिकेशन लिखाओ के हटाओ एच लगाओ, एसिड बन गया, बस कुछ नहीं। सी आ गया तुम्हारा एसिड क्या PHCOH, और बी आ गया अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन करा दो। कैसे? एसिड से OH खींच लेना और इससे H खींच लेना, तो D बनेगा PHCOOCH2PH, एकदम परफेक्ट। ठीक है, क्लियर? फटाफट से नोट करेंगे, पॉज करो, नोट करो जल्दी। नोट्स बेटा अच्छे से बनाते रहिए आप अपने। विलियमसन सिंथेसिस, क्या बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है? RX की रिएक्शन होती है किसके साथ? ये होती है R-O नेगेटिव Na+ के साथ, और ये 1 डिग्री होना जरूरी है। अगर ये 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री हो गया तो एलिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि यही रिएजेंट एल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन करने लगता है फिर, है ना। तो ये 1 डिग्री फेवर करता है ये, है ना। क्या करोगे? इसका अटैक कराओगे, ये निकालोगे, SN2 रिएक्शन होती है, क्या बनेगा? ROR-। ठीक, सिंपल। एक सवाल देखेंगे, अगर मेरे पास लिखा है CH3Cl, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हो रही है CH3C डबल बॉन्ड, सॉरी CH3C सिंगल CH3O नेगेटिव Na+, तो इसमें क्या बनेगा? अगर ये, इस पे ध्यान देना, अल्काइल हैलाइड तुम्हारी 1 डिग्री है, तो ये O नेगेटिव अटैक करेगा इस पे और ये निकल जाएगा, बैक साइड से करेगा, SN2 होनी है ना, तो ये बनाएगा क्या? CH3CCH3, ईथर बन जाएगा इसमें, है ना। क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा, ऐसा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, इसमें ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं, इसकी जगह ऐसा लिख दूं CH3CCH3Cl, अगर मैंने ये 3 डिग्री ले लिया, ठीक है, और बेस मैंने ले लिया CH3O नेगेटिव Na+, तो यहां तो SN2 हुई थी, यहां E2 हो जाएगी, क्यों? ये 3 डिग्री है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, कोई भी बीटा ले लो, सारे सेम है। तो अल्फा से Cl और बीटा से बेटा H निकाल देना, क्या बन जाएगा? अल्कीन बनने लगेगी। तो ध्यान रखना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में बेटा क्या होता है? अगर 3 डिग्री है तो अल्कीन बन जाएगी, 1 डिग्री है तो SN2 हो जाएगी। अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर एकदम? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आगे बढ़ते हैं। डायजोटाइजेशन मैंने आपको ये अभी बता ही चुका हूं पहले, है ना। इसमें क्या होता है? एनिलीन की रिएक्शन होती है किसके साथ? एनिलीन की बेटा रिएक्शन होती है किसके साथ होती है? ये होती है NaNO2HCl, किसके साथ? ये होती है NaNO2 प्लस HCl, कितना? 0 से 5, क्या बनता है? NH2 हटाओ, N2 प्लस और Cl नेगेटिव, डायजोटाइजेशन इसको बोलते हैं अपन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्लियर? आगे बढ़े, चलो भाई। अगला HVZ, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है? यहां पर ऐसा एसिड जिसके पास अल्फा H हो, ठीक है, तो एसिड हैविंग अल्फा H, एसिड हैविंग अल्फा H, ये कंडीशन हो गई। ठीक, किसके साथ रिएक्शन होती है? रिएक्शन होती है रेड फॉस्फोरस H2 के साथ। तो क्या करना है आपको? बहुत आसान है, यहां से H हटाओ, X लगाओ, ठीक है, यहां से H हटाओ, X लगाओ, अल्फा हेलो एसिड बनने लगता है। बहुत आसान है। क्या बनने लगता है? अल्फा हेलो एसिड बनने लगता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, ये जरा सवाल करके बताना, रेड फॉस्फोरस और यहां ले लिया मैंने Br2, यहां पर X यूजुअली ClBr होता है, ठीक है। चलो भाई बताओ क्या करोगे? इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है? अल्फा H, तो यहां पर क्या लग जाएगा? Br, और यहां COH पहले से ही था, ठीक है। तो ध्यान देना जरा, यहां पर ये आपका अल्फा H यहां था। तो ऐसा एसिड जिसके पास अल्फा H हो, तो आप अल्फा H हटाओ और हेलोजन लगा दो, बस ये ध्यान रखना, अल्फा H हटाओ और हेलोजन लगा दो। क्लियर? चलो भाई पॉज करके नोट भी करते हैं ना साथ साथ। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली रिएक्शन है कार्बाइल अमीन। क्या बात है, बस बहुत सही, कुछ ही बची है बस, सारी एक बार में हो रही है भाई, 1 शॉट, मजा आ रहा है ना एकदम। चलो, कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होता है बेटा? ये होती है 1 डिग्री, कोई भी हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन, ठीक है। और 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन होती है ये किसके साथ? CHCl3 और KOH के साथ। और ये रिएजेंट ध्यान रखना बेटा, राइमाटिवन में भी होता है ना। क्या करना है आपको? बहुत आसान है। क्या करना है आपको? बहुत आसान है। NH2, ये देख रहे हो,
ये NH2 हटा दो, NC लगा दो, ठीक है। गंदी सी स्मेल होती है इसकी, फाउल स्मेलिंग बोलते हैं इसको, है ना। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसका नाम है, क्या? आइसोसाइनाइड टेस्ट। एक RNC बनना है तो क्या करना है, NH2 हटा के क्या लगा देंगे, क्या बना देंगे, NC। NH2 हटा के NC, सिंपल एकदम, है ना। क्लियर? चलो एक सवाल भी दे दें आपको फटाफट से, चलो भाई बोलना। इसकी रिएक्शन करा रहे हो CHCl3KOH, ठीक है, CHCl3KOH के साथ, तो क्या करोगे, NH2 हटाकर क्या लगा दोगे, NC लगा दोगे। कोई भी हो, एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, लेकिन 1 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक। नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो। अगली है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ध्यान से देखना जरा क्या होता है। एसिड दिया जाए या सॉल्ट दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, एसिड दिया जाए या सॉल्ट दिया जाए, कोई समस्या नहीं, दोनों ये रिएक्शन देते हैं। सोडा लाइम मिक्सचर 1:3 रेशियो में NaOH CO ये यूज करते हैं अपन, ठीक। तो क्या करना है आपको, बहुत आसान है, क्या करना है आपको, ये जो COH या CON जो भी दिया है वो हटाकर H लगा दो, ठीक है। ये हटाकर क्या लगा दो, H लगा दो, बस इतना काम कर दो। देखो क्या लगाया है, H, तो ये हो या ये हो, H लगा देना, ठीक। एक सवाल हो जाए, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे COH और इसकी रिएक्शन करानी है सोडा लाइम मिक्सचर, ठीक है, NaOH CO, इसी का नाम है क्या, सोडा लाइम मिक्सचर, सोडा लाइम मिक्सचर, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां से COH हटाकर H लगा दो, लग गया, देखो लग गया भाई, ब्यूटेन बन गया, ठीक है। ये कहानी बहुत आसान है, डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, आगे बढ़े, सोडा लाइम वाली है ये। अगला बेटा हॉफमैन ब्रोमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये बहुत आसान है। और देखो अमाइड की रिएक्शन होती है, किसकी, अमाइड की रिएक्शन होती है किसके साथ, Br2 प्लस KOH के साथ, किसके साथ, Br2 प्लस KOH के साथ होती है। क्या बनाना है बताओ, बहुत आसान तरीका बताऊं, इधर देखो, कहां जा रहे हो भाई, इधर देखो, इधर। बहुत आसान तरीका ये है कि देखना जरा, इसको उड़ा दो ऐसे, आंसर आ गया सही है, ये उड़ा दिया, क्लियर, ये छुपा लो, आंसर आ गया। क्या आ गया, RNH2, सीधा डायरेक्ट आंसर, सिंपल है ना। सवाल देखो जरा, ऐसा ऐसा ऐसा, डबल बॉन्डो NH2, बोले जरा, इसकी रिएक्शन कराई Br2 KOH के साथ, A बनाया, फिर इसकी रिएक्शन कराई CHCl3 KOH के साथ, B बनाया, बताएं जरा क्या आया, जल्दी फटाफट से पॉज करो और जल्दी सॉल्व करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना। इसमें क्या करना है तुम्हें, इसको छुपा लो, C डबल बॉन्डो को, क्या आएगा, 2 कार्बन और NH2, इथाइलअमीन, और NH2 हटाकर क्या लगा देंगे, NC लगा देंगे, किसमें, इसमें, कार्बाइलअमीन में। ये हॉफमैन ब्रोमाइड, ये कार्बाइलअमीन, सिंपल रिएक्शन एकदम, ठीक। फटाफट से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्लियर। अच्छा, इसमें अगर कभी आपसे इंटरमीडिएट पूछ ले तो RnCO होता है, ध्यान रखना, ठीक है, RnCO। चलें आगे, गैब्रियल थैलेमाइड, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गैब्रियल थैलेमाइड है तो सारी इंपॉर्टेंट है ना, NCERT सारी है। गैब्रियल थैलेमाइड में क्या होता है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या है, ये क्या है, थैलेमाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। पहला बेस डालते हैं, सेकंड नंबर पे RX डालते हैं, और RX होता है 1 डिग्री, ठीक। और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होती है फॉर एलिफेटिक, ध्यान रखना, फॉर एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए होता है ये, ठीक, 1 डिग्री अमीन बनता है एलिफेटिक। तो दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पर यहां पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के लिए KOH NaOH कुछ दिया जाता है, ठीक। अब आपको करना क्या है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। आप इनमें से देखो अल्काइल हैलाइड कहां पर है, कहां पर है अल्काइल हैलाइड, बताओ। अल्काइल हैलाइड है बेटा यहां पर, ये है ना सेकंड नंबर पे। तो अल्काइल हैलाइड जो है ना, उसी का ही अमीन बना दो, जो भी अल्काइल हैलाइड है उसका अमीन, सीधा आंसर क्या आएगा, RNH2। मेन प्रोडक्ट ही तो पूछेंगे आपसे, जो भी अल्काइल हैलाइड है उसका आंसर। मान लो यहां इथाइल क्लोराइड होता, इथाइल अमीन, मिथाइल क्लोराइड होता, मिथाइल अमीन, जो भी यहां अल्काइल हैलाइड है वही लगाना है तुम्हें, बस इतना ध्यान रखो, ठीक, क्लियर। जो भी अल्काइल हैलाइड है वही अमीन बनेगी। एक सवाल देख लो इसमें,
ये तुम्हें थैलेमाइड दिया है, डबल बॉन्ड हो NH, और कुछ स्टेप ऐसे लिख रहे हैं, ये पहला KOH, ठीक है, दूसरा RX, और तीसरे नंबर पे बेस डाल दिया NMH के बेस कुछ, है ना। वैसे तो खैर बेसिक मीडियम ऑलरेडी दे रखा है तो काम हो जाता है इससे, है ना। यहां पर इसको लिखो ना लिखो बात बराबर है, हटा ही देता हूं मैं, 2 बार क्यों लिखूं, है ना, बात बराबर है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन चल रही है, वो कर देगा हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर RX की जगह मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 Cl। बताओ क्या बनेगा, बहुत आसान है। ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है ना, यही इसकी अमीन बना दो ना, CH3 CH2 NH2, सिंपल। ये आ गया, देखो सिंपल है, जो भी अल्काइल हैलाइड है उसकी अमीन बनाना है, ठीक है। चलें आगे, पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ रहा हूं। कपलिंग रिएक्शन बेटा ध्यान से देखेंगे। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है किस पर, फिनॉल पर कर सकता है और एनिलीन पर। तो ये 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। एक ऑरेंज डाई बनता है, इसमें बनता है ऑरेंज डाई, और एनिलीन में येलो डाई, ठीक है। डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, क्या करना है तुम्हें, यहां से ये Cl और ये H उड़ा दो, N2 का अटैक करा दो यहां पर इस जगह, तो ऐसा दिखेगा, N डबल बॉन्ड N, N2 है ना, N डबल बॉन्ड N, इस तरीके से। और ये होता है बेटा ऑरेंज डाई, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसको बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसको बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लो पॉज करके, फिर मैं आपको NH2 वाली भी बताता हूं, येलो डाई, है ना, ठीक। तो इसी में ही हम क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहां पर ये तो ठीक है, इस जगह और इस जगह नाम चेंज कर लेते हैं बस, और ये हो जाएगा। हम देखो रिएक्शन तो कॉमन है तुम्हारी, है ना, ऐसा आएगा पैरा, हाँ पैरा अमीनो एजोबेंजीन, क्या है ये, येलो डाई, ठीक है। क्लियर है एकदम। तो ये था मामला। तो ये कहानी थी कपलिंग रिएक्शन, सारी हो गई, गैब्रियल थैलेमाइड, हॉफमैन, सारी नेम रिएक्शन मैंने आपको एक बार में करा दी, बहुत जल्दी हो गई सारी रिएक्शन, है ना, वन शॉट, ठीक। तो सब रिवाइज कर लेना एक बार, कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखे थे, ठीक है। और जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जो हमेशा कहना चाहते थे लेकिन कुछ दिनों से कह नहीं पा रहे थे, आज कह देते हैं। आप यहां पर आए, आपने हमसे पूरा नेम रिएक्शन पढ़ा, वन शॉट रिवीजन किया मेरे साथ, नीट और जेईई मेन वाले बच्चे एकदम खुश रहो, आबाद रहो, है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारा जितना भी आपने नोट्स बनाया है, या तो देखो आपने नोट्स बनाया होगा या नहीं बनाया होगा ना, अगर बनाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है, सगल देख रहे थे जो पूरे लेक्चर में, वो आराम से बैठ के नोट्स बना लें इसके। सारी रिएक्शन मैंने तरीके भी बताए हैं, डायरेक्ट स्टेप कैसे करना है, जो नीट जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। नेम रिएक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर नेम रिएक्शन का एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको आज का दिन याद आएगा कि ऐसा कुछ हुआ था आज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको अच्छे तरीके से आपको कवर करना है नेम रिएक्शन को, अगर नेम रिएक्शन नहीं तो ऑर्गेनिक नहीं, ध्यान रखना। नेम, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन नेम रिएक्शन की ट्राई करते हैं एग्जामिनर, उसके बाद फिर नॉर्मल रिएक्शंस पे आते हैं, ठीक है। तो नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।